दोस्तों ये रियल मार्कंडेय पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं। वीडियो अगर आप पूरा नहीं देखना चाहते तो वीडियो को कुछ मिनट तक देख के आप रोक सकते हैं। दूसरी बार जैसे इस वीडियो को शुरू करेंगे तो जहाँ पे आप रोके थे वीडियो वहीं से शुरू होगा, ये यूट्यूब का नियम है। और वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके आप प्लेलिस्ट में जा करके रामायण, महाभारत, वेद, पुराण ये सब शुरुआत से पढ़ सकते हो। मदालसा ने कहा है, पुत्र गृहस्थ को सदाचार परायण होकर हव्य कव्य और अन्नदान करते हुए पिता, देवता, अतिथि और बांधवों का पूजन करने वाला होना चाहिए। यहाँ पे पूजन का मतलब रिस्पेक्ट होता है, ठीक है, अप्रिशिएट होता है, आदर होता है। इनके अतिरिक्त भूत, भृत्य, पशु, पक्षी, पिपीलिका यानी चींटी, भिक्षुक, याचक या जो कोई भी जैसी प्रार्थना करे उनका वैसे ही सत्कार करें। गृहस्थी यदि नित्य नैमित्तिक क्रियाओं का उल्लंघन करे तो उसे पाप भागी होना पड़ता है। अलर्क बोला है, माता तुमने मुझसे नित्य नैमित्तिक आदि पुरुषोचित कर्म विषय का यथा प्रकार वर्णन किया तो पाप भोगना पड़ता है। इसी तरह से उस समय के लोग समझाया करते थे जिससे लोग गलत रास्ते पर ना जाए, इसी तरह डरा के उनको समझाया जाता था, जिसके अनुष्ठान से मनुष्य यह लोक और परलोक दोनों में सुखी होता है। उसी सदाचार को सुनने की मेरी इच्छा हुई है। मदरसा ने कहा, गृहस्थ को सदैव ही सदाचार का पालन करना चाहिए। आचारहीन पुरुष को लोक में कभी भी सुख नहीं मिल सकता। जो पुरुष सदाचार को छोड़कर संसार मार्ग में प्रवृत्त होता है उसके द्वारा किए हुए यज्ञ, दान और तपस्या आदि सभी अमंगलजनक होते हैं। दुराचार से प्रवृत्त मनुष्य दीर्घजीवी कदापि नहीं हो सकता है, इसलिए सदाचार में ही प्रवृत्त हुए। सदाचार से बुरे लक्षण नष्ट हो जाते हैं। अब मैं सदाचार के स्वरूप को कहती हूँ, तुम उसे एकाग्रचित्त से सुनो और तदनुरूप कार्य करो। गृहस्थ को त्रिवर्ग साधन में प्रवृत्त होना चाहिए। त्रिवर्ग के सिद्ध होने पर उसे यह लोक और परलोक दोनों की सिद्धि होती है। गृहस्थ और उपार्जन किए हुए धन का चतुर्थ भाग धर्म के लिए संचित करना चाहिए। आधे भाग से अपना पोषण और नित्य नैमित्तिक कार्य करे और शेष भाग की मूलधन के रूप में वृद्धि करे। इस प्रकार का आचरण से ही सफलता है। धन के उपार्जन में जैसा आचरण करे वैसा आपको नष्ट करने के लिए धन संचय करने में करे। धर्म काम्य और निष्काम भाव से दो प्रकार का है। काम यहलोक में फल प्रकाश करता है और निष्काम परलोक में फल देता है। विघ्न तथा भय होने से काव्य और निष्काम दोनों धर्म को करे। त्रिवर्ग भेद से काव्य भी दो प्रकार का है। धर्म, अर्थ, काम ये त्रिवर्ग परस्पर बंधे हुए हैं, वैसे ही उन्हें परस्पर बंधन रहित भी समझे। अब मैं इनके अनुबंधन आदि का वर्णन करती हूँ। धर्म तथा अधर्म के अनुबंध के लिए वो धर्म आत्मा को बाधा नहीं पहुँचाता। जैसे काम दो प्रकार का है, वैसे ही काम के द्वारा धर्म और अर्थ को भी दो भागों में विभक्त समझो। वाज्य मुहूर्त में उठकर गृहस्थ को धर्म अर्थ का चिंतन करना चाहिए। फिर शैया से उठकर आचमन करे और नियत तथा पवित्र भाव से पूर्वाभिमुख बैठे और नक्षत्र के स्थित रहते हुए ही संध्या करे। इसी प्रकार सायंकालीन संध्या भी सूर्य के स्थित रहने में ही करे। आपत्ति काल को छोड़कर नित्य संध्यापासन आदि विधि सहित करना चाहिए। असत, मिथ्या और कठोर वचनों का त्याग करे तथा असत शास्त्र, असतवाद और असत सेवा का भी परित्याग कर दें। नियतात्मा होकर प्राय सायं हवन करे। सूर्य के उदय और अस्तकाल में सूर्य बिंब को ना देखें। केश विन्यास, दंत धापन, दर्पण में सम्मुख दर्शन और देव तर्पण कार्य पूर्वाहन में करें। ग्राम निवास, तीर्थ क्षेत्र, मार्ग, जूता, खेत, गौ के स्थान में मलमूत्र का त्याग ना करें। पर नारी को नंगी ना देखे, अपने मल को ना देखे। ऋतुमयी स्त्री को देखना, स्पर्श करना या उससे वार्तालाप करना अनुचित है। जल में मलमूत्र का त्याग और मैथुन कर्म ना करें। मलमूत्र, बाल, भस्म, बपालतुब, अंगार, अस्थि, रजो, वस्त्रादि मार्ग की मिट्टी के ऊपर कभी ना बैठे। उस समय के ऋषि ऐसा सोचते थे और वही सुनकर ये बोला जा रहा है। अपने पितानुसार सर्वप्रथम पितर, देवता, मनुष्य, भूत आदि का पूजन कर फिर स्वयं भोजन करें। आचमन के अंत में वाणी, संयम, पवित्रता और
अंतर्जनु से पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख बैठकर एकाग्रचित्त से भोजन करें। किसी प्रकार का अनिष्ट या उत्तेजन करने वाले व्यक्ति के दोषों को ना खोले, अधिक नमक या अत्यंत गर्म अन्न का भोजन ना करें, चलते हुए या बैठे हुए मल मूत्र का त्याग ना करें, आचमन करके फिर किंचित भी अन्न ना खाएं, उच्छिष्ट देह से किसी से बात ना करें तथा इस अवस्था में वेदाध्ययन ना करें तथा गो, ब्राह्मण, अग्नि और अपने मस्तक का स्पर्श ना करें। उच्छिष्ट देह से सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र का दर्शन भी स्वेच्छा से ना करें। टूटे आसन, टूटी सैया और टूटे पात्र को त्याग दे। गुरु को देखकर उठकर खड़े होने इत्यादि से सत्कार पूर्वक आसन दे। प्रणाम करके अनुकूल वार्तालाप करे। उनके गमन समय उनके पीछे चले, प्रतिकूल वचन न कहे। एक ही वस्त्र से भोजन और देव पूजन न करे। दुई जाति की निंदा न करे। अग्नि में मूत्रादि न छोड़े। नग्न होकर स्नान अथवा शयन न करे। सोए न, दोनों हाथों से मस्तक न खुजाए। आकारण स्नान तथा सदैव सिर से स्नान ना करे। सिर से करने के अंत में किसी अंग में तेल ना लगाए। अनध्याय के दिनों में वेदाध्ययन ना करे। गो, ब्राह्मण, सूर्य और अग्नि के सामने मल मूत्र का त्याग ना करे। दिन में उत्तर की ओर मुख करके तथा रात्रि में दक्षिण की ओर मुख करके निर्विघ्न स्नान में मल मूत्र का त्याग करे। गुरु के दुष्कर्म को किसी प्रकार प्रकट न करे तथा उनके कुपित होने पर उन्हें प्रसन्न करे। यदि कोई अन्य उनकी मिथ्या निंदा करे तो उसे ना सुने। ब्राह्मण, राजा, दुख से आतुर, अपने से विद्वान, गर्भिणी नारी, भयातुर युवक, गूंगा, अंधा, बहरा, मत, उन्मत्त, बैरी बालक और पतित, इनको मार्ग, देवालय, चैत्य, चौराहा, अपने से अधिक विद्या वाला, गुरु, देवता तथा बुद्धिमान की परिक्रमा करे। किसी के पहने हुए जूता, वस्त्र और माला आदि को धारण न करे। दूसरे का पहना हुआ जनेऊ, विभूषण और कमंडलू ग्रहण न करे। जो प्रशस्त कर्म करता है वही दीर्घजीवी होता है। 14, 15, अष्टमी और पर्व दिवस में तेल ना मले तथा स्त्री संग भी ना करे। पैर या जांघ फैलाकर ना बैठे। पैर पर पैर मारना तथा लात मारना भी अनुचित है। किसी के मर्म को व्यतीत ना करे। किसी को ना कोसे, चुगली ना करे। दंभ, अभिमान और तीखे व्यवहार को छोड़ दे। मूर्ख, उन्मत्त, दुखी, आपदाग्रस्त, विरूप, मायावी, अंगहीन अथवा अधिकांश की हंसी उड़ाकर ना छेड़े। अंगहीन अथवा अंग का कटा हुआ व्यक्ति का हंसी ना उड़ाए। दूसरे के प्रति दंड को ना प्रयोग करे, परंतु पुत्र या शिष्यों को उपदेश देने के लिए आवश्यक हो तो दंड का प्रयोग करें। पांवों से आक्रमण करता हुआ आसन पर ना बैठे। उदरपूर्ति के लिए भोजन करें। प्रातः सायं अतिथि का पूजन करके स्वयं भोजन करें तथा वाणी को रोककर पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख बैठकर दातून करें। वर्जित कष्टादि का दातून में प्रयोग न करें। उत्तर अथवा पश्चिम को सिर करके ना सोए। दक्षिण या पूर्व की ओर सिर करके सोए। दुर्गंधित जल अथवा रात्रि के समय स्नान न करें। रात्रि स्नान ग्रहण काल में ही करें। स्नान के पश्चात वस्त्र या हाथ से शरीर का मार्जन ना करें। गीले केश या गीले वस्त्र को ना फटकारे। बिना स्नान किए चंदनादि धारण ना करे। लाल, काले या चित्रित वस्त्र ना पहने। उत्तरीय वस्त्र या भूषण आदि को विपरीत ढंग से ना पहने। दशा, शून्य, जीर्ण एवं छिन्न वस्त्रों का सर्वदा त्याग करे। बालू या कीड़े से युक्त स्नान द्वारा देखा हुआ अथवा चाटा हुआ या सिर सार निकाला हुआ अन्न तथा प्रत्यक्ष रूप से नमक कभी न खाए। बहुत दिनों का रखा हुआ अथवा बासी अन्न का भोजन न करें। हे पुत्र, पिट्ठी, साग, इक और दूध के विकार को त्याग दे। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय ना सोए अथवा दूसरी ओर मन लगाकर भी शयन न करें। शय्या में या मृतिका में हा कहकर ना बैठे। उत्तरीय उतार कर एक वस्त्र से भोजन न करे। बात करते हुए भी भोजन न करे। जो सामने बैठा हो उसे खिलाए बिना स्वयं न खाए। प्रातः सायं विधि सही स्नान करके ही भोजन करें।
पर नारी गमन कभी ना करे। तो दोस्तों ये सब नियम त्रेता युग में नहीं था, ठीक है, और सत्ययुग में बिल्कुल भी नहीं था। सब द्वापर युग से ये सब नियम बनने लगे हैं, जो ऋषियाँ हैं वो कह रहे हैं, उनका जो सोच है। क्योंकि परनारी गमन से इष्टपूर्ण नष्ट होता है और दीर्घायु का ह्रास होता है। इस लोक में इस पाप के समान कोई पाप नहीं है। देव पूजन, अग्नि कार्य और गुरुजनों के प्रणाम ये सदा कर्तव्य हैं। भली प्रकार आचमन करके अन्य भोजन कार्य को संपूर्ण करे। फेन सहित गंध रहित स्वच्छ और पवित्र जल लेकर पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर आचमन करे। जल के भीतर की निवास गृह की, बबी की, चूहे के बिल की तथा शौच क्रिया से बची हुई मिट्टी को ना ले। एकाग्र मन से हाथ पाँव धोकर शौच करे। दोनों जानू समेट कर बैठे 3 बार जलपान सहित आचमन करे। 2 बार मुख के इधर उधर तथा मुख से 2 बार मस्तक और इंद्रिय द्वार को मांजते हुए भले प्रकार आचमन करके क्रिया का अनुष्ठान करके तथा सदैव एकाग्र मन से देव, ऋषि और पितरों का कार्यचित क्रिया ककार के पश्चात आचमन करना चाहिए और वस्त्र पहनने के पश्चात भी आचमन करना उचित है। छींक, बमन, निष्ठीन अथवा किसी वस्तु के चाटने पर भी आचमन करें। गोपिष्टक अवलोकन या सूर्य का दर्शन अथवा दक्षिण श्रोत्र का स्पर्श करें। उसमें क्रमशः पहले के अभाव में दूसरे को करें, क्योंकि पहले का अभाव होने पर दूसरे का ग्रहण ही श्रेष्ठ कहा है। दांत से दांत को ना घिसे तथा अपने शरीर का ताड़न ना करें। प्रातः संध्या या सायं संध्या के समय शयन, अध्ययन और भोजन ना करें। सायंकाल में मैथुन अथवा प्रस्थान का निषेध है। पूर्वाह्न में देवताओं का, मध्याह्न में मनुष्यों का एवं अपराह्न में पितरों का पूजन करें। शीश से स्नान करके पितर या देवताओं के अनुष्ठान में प्रवृत्त हो। पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर छोर कर्म ना कराए। रोहिणी, विकलांगी, पिंबल वर्ण वाली, बाचाल अथवा दूषित कन्या चाहे सद्वंश में ही उत्पन्न क्यों ना हुई हो, उसे ग्रहण ना करें। कल्याण में इच्छुक पुरुष और सर्वांगपूर्ण सुधर नासिका एवं सब सुलक्षणों से युक्त कन्या से विवाह करना चाहिए। पिता या माता की जात अथवा 5 पीढ़ी छोड़कर ही परस्पर विवाह करें। पुरुष का कर्तव्य है कि स्त्री की रक्षा करे और ईर्ष्या का त्याग करे। दिन में शयन या मैथुन ना करें। दूसरों को संताप देने वाले या प्राणियों को क्लेशपद कार्यों को ना करे। सभी वर्णों को ऋतुमयी स्त्री का 4 दिन संग त्याग करना चाहिए। जो पुरुष कन्या का जन्म नहीं चाहता वो 5वीं रात छोड़कर 6वीं रात में स्त्री संग करे, क्योंकि इसके लिए युग्मरात्रि ही श्रेष्ठ मानी गई है। ऋतुकाल के दिन 14 अमावस अथवा अष्टमी संक्रांति काल में नारी समागम ना करें। युग्मरात्रि के समागम से पुत्र, अयुग्मरात्रि समागम से कन्या की उत्पत्ति होती है। इसलिए पुत्र के इच्छुक को युग्मरात्रि में संग करना चाहिए। पूर्वाह्न में नारी संग से विधर्मी और सायंकाल में संग करने में नपुंसक पुत्र की उत्पत्ति होती है। शौर कर्म, वमन और स्त्री संग के पश्चात तथा शमशान भूमि में जाने पर वस्त्र सहित स्नान करें। देवता, वेद, ब्राह्मण, सत्य निष्ठ महात्मा, गुरुजन, पतिव्रता, यज्ञ और तपपरायण पुरुष इनकी हंसी न उड़ाए। यदि कोई अभिनय वाला पुरुष इनकी निंदा करे तो उधर ध्यान न दे। देवता, पितर और अतिथि का पूजन सदा करें। सावधान चित्त से वेदाध्ययन करें। अपने से श्रेष्ठ या निम्न मनुष्य के संज्ञा अथवा आसन पर ना बैठे। अमंगल वेश ना धरे। अमंगल वचन ना कहे। श्वेत वस्त्र और शीत पुष्प धारण करे। उद्यत, उन्मत्त, मूर्ख, विनय सहित और कर्म से दूषित अपरिमित व्यय करने वाला शुद्ध शिशु व्यभिचारिणी का पति, नीचा से निंदित, सदा शंकायुक्त, इनके साथ कभी मित्रता ना करें। देवता, वेद, ब्राह्मण, सत्य निष्ठ महात्मा, गुरुजन, पवित्रात्मा, यज्ञ और तपपरायण पुरुष की हंसी ना उड़ाए। यदि कोई अभिनय वाला पुरुष इनकी निंदा करे तो उधर ध्यान न देकर देवता, पितर और अतिथि का पूजन सदा करें।
सावधान चित्त से वेद अध्ययन करे, अपने से ज्येष्ठ या निम्न मनुष्य की सैया अथवा आसन पर ना बैठे, अमंगल वेश ना धरे, अमंगल वचन ना कहे, श्वेत वस्त्र और शीत पुष्प धारण करे, उद्यत उन्मत्त मूर्ख विनय रहित और कर्म से दूषित अपरिमित व्यय करने वाला, लुब्ध शिशु व्यभिचारिणी का पति, निशाचर निंदित, सदा शंका युक्त, इनके साथ कभी मित्रता ना करें। सदाचारी साधु मनुष्य के साथ ही मित्रता करे, बुद्धिमान उद्योगी को मित्र बनाए, वेद ज्ञान से युक्त विद्वान व्रतपरायण और स्नातक का संग करे। है पुत्र, उपयुक्त 6 जनों के आगमन पर यदि वे संवत्सर के व्यतीत होने पर आवे तो मधुपर्क से उनका पूजन करें। यदि कल्याण चाहे तो उनकी आज्ञा का पालन करे और उनके द्वारा क्रोध व्याप्त करने पर भी उनसे विषाद न करे। भले प्रकार गृह पूजन करके अग्नि का पूजन करें और आहुति दें। प्रथम आहुति ब्रह्मा जी के निमित्त, दूसरी आहुति प्रजापति के, तीसरी गुरुजनों को और चौथी आहुति कश्यप को, फिर 5वीं आहुति अनुमति के उद्देश्य से दे और फिर जिस नित्य कर्म का वर्णन किया जा चुका है उसी के अनुसार गृह बलि प्रदान करें। फिर वैश्यदेव को बलि प्रदान करें और उसके नियम ये हैं कि स्नान विभाग के अनुसार देवताओं के लिए पृथक बलि प्रदान करें। फिर पर्जन्य, अन्न और पृथ्वी को 3 बलि तथा वायु को भी बलि दें तथा पूर्वादि के क्रम से प्रत्येक दिशा में बलि दे। फिर उत्तर दिशा में ब्रह्मा, अंतरिक्ष में सूर्य, विश्वदेवा व विश्वभूतगण, उषा और भूतपति के निमित्त बलि देकर स्वदा नमः उच्चारण करके दक्षिणा में पितरों के लिए बलि दे। फिर अन्नावशेष की कामना करे और अपशय्य होकर यक्ष तत्पा इत्यादि मंत्र पढ़कर जलाधार से जल लेकर विधिवत जल दे। फिर अन्य के अग्रभाग को तोड़े और हस्तकार की कल्पना कर ब्राह्मण को ब्राह्मण की कल्पना कर ब्राह्मण को दे। फिर स्वीय तीर्थ योग में विधान के अनुसार कर्म करे और देवता दी के निमित्त ब्राह्मण तीर्थ द्वारा आचमन करे। दक्षिण हाथ के अंगुष्ठ की उत्तर दिशा में जो रेखा है वही ब्राह्मण तीर्थ है। इसी तीर्थ के द्वारा आचमन का विधान है। तर्जनी और अंगूठा मध्य स्थल मित्र तीर्थ है। नांदी मुखी के अतिरिक्त अन्य सब क्रियाओं में पितरों के निमित्त इसी पितृ तीर्थ से जलादि दे। अंगुली के अग्रभाग में देवतीर्थ है, उसी के द्वारा देव क्रिया की विधि का समापन करें। कनिष्ठ के मूल में काय नामक तीर्थ है, उसके द्वारा प्रजापति का कार्य करना चाहिए। इस प्रकार इन सब तीर्थ द्वारा सदैव देवता और पितरों की क्रिया करें, अन्य तीर्थ के द्वारा कभी न करें। ब्राह्मण तीर्थ द्वारा ही आचमन करने का विधान है। पितृतीर्थ द्वारा पितृ कार्य, देवतीर्थ द्वारा देव कार्य और कायतीर्थ द्वारा प्रजापति का कार्य करना चाहिए। जिस प्रकार कायतीर्थ अर्थात प्रजापत्य जीव द्वारा प्रजापति के कार्य करने का विधान है, उसी प्रकार कार्यतीर्थ द्वारा ही नंदीमुख पिंडोदक कर्म करना चाहिए। एक साथ ही जल अग्नि का धारण करना अनुचित है। गुरु व देवता के सामने पैर फैलाना ही भी निषिद्ध है। बछड़े को दूध पिलाने में लनी हुई गो को ना बुलाए और अंजलि से जल ना पीवे। अधिक अथवा न्यून सब प्रकार की शौच क्रिया शीघ्रता से करें तथा मुख की फूंक से अग्नि को प्रज्वलित ना करें तथा जहाँ ये 4 वस्तु ना हो वहाँ ना रहें। ऋण देने वाला वैद्य, श्रोत्रिय तथा जल वाली नदी, जिस स्थान पर शत्रु विजेता बलि एवं धर्मज्ञ राजा रहता है उस स्थान में सदा रहें, क्योंकि कुराजा के राज्य में सुख नहीं हो सकता। जिस देश का राजा दुर्धर्ष है तथा जहाँ की भूमि धान्य से परिपूर्ण है, जहाँ के पूर्ववासी नियमों का पालन करने और न्याय मार्ग पर चलते हैं, जहाँ के मनुष्यों में मात्सर्य नहीं है, वहाँ निवास करने से सुख का उदय होता है। जहाँ के किसान अति भोग वाले नहीं हैं और जहाँ असंख्य औषधियाँ प्राप्त होती है, उसी स्थान में निवास करना चाहिए। जहाँ जिज्ञासा युक्त पूर्व शत्रु और उत्सवोन्मत्त मनुष्य रहते हो वहाँ कभी न रहे। सुशील मनुष्य का निवास हो जहाँ हो वहाँ रहना चाहिए। ये सब मैंने तुम्हारे हित के लिए ही कहा है। अलर्क को शासन युक्त अंगूठी की प्राप्ति।
जड़ ने कहा, माता के इस प्रकार उपदेश देने पर ऋतुध्वज के पुत्र ने युवावस्था प्राप्त होने पर विधिपूर्वक विवाह किया और पुत्रोत्पादन और विविध यज्ञों का अनुष्ठान करने पर पिता की आज्ञा के अनुवर्ती हुए। फिर बहुत काल व्यतीत होने पर धर्मात्मा राजा ऋतुध्वज ने पत्नी सहित वन में जाने की इच्छा से पुत्र को राजपद में अभिषिक्त किया। तब पुत्र को भोग आदि से निवृत्त करने के विचार से मदरसा ने इस प्रकार कहा, जब तुम्हारे समक्ष किसी प्रिय अथवा बंधु का वियोग, शत्रु बाधा या धन नाश का दुख उपस्थित हो, क्योंकि गृहस्थ सदा ममता परायण है, अतः स्वाभाविक रूप से ही आपातकाल आवे तो मेरे द्वारा प्रदत्त इस अंगुलीय से पत्र वाहन निकालकर मध्यस्थ सूक्ष्म अक्षरों में लिखे शासन का पाठ करना। जड़ बोला, इस प्रकार कहते हुए मदरसा ने अपनी स्वर्ण की अंगूठी देते हुए अपने पुत्र को गृहस्थोचित आशीर्वाद दिया। अपने पुत्र को राज्य देकर कुबलाश्व तप करने के लिए मदरसा के साथ वन में चले गए। अलर्क को आत्मविवेक। तो उस समय के लोग वृद्ध होते ही वन में चले जाया करते थे तप करने के लिए, साधना करने के लिए, और वहीं पर प्राण त्याग किया करते थे। संसार के सब मोह उस समय छोड़ दिया करता था। महाभारत में भी लिखा हुआ है कि गांधारी, कुंती और धृतराष्ट्र, विदुर सब वन में गए थे, प्रजा उन्हें रोक रही थी। जड़ बोला, धर्मात्मा अलर्क ने न्यायपूर्वक प्रजा का पुत्र के समान पालन किया। इस प्रकार आनंद को प्राप्त होते हुए वे अपने नियत कार्यानुष्ठान लगे। उन्होंने दुष्ट को दंड और शिष्ट पुरुषों की रक्षा करते हुए अत्यंत आनंदपूर्वक अनेक यज्ञ किए। समयानुसार उसके पुत्र हुए वे सब बलि, पराक्रम, धर्मज्ञ, महात्मा और कुमार के नाशक थे। आत्मबल हुए अलर्क धर्म से अर्थ और अर्थ से धर्म की रक्षा तथा धर्म और अर्थ के द्वारा विश्व का उपभोग करने लगे। इस प्रकार धर्म, अर्थ, काम रूप त्रिवर्ग में प्रवृत्त होकर पृथ्वी का पालन करते हुए बहुत वर्ष एक दिन के समान ही व्यतीत हो गए। प्रिय विषयों का भोग करके भी उनके चित्त में वैराग्य और धर्म अर्थ के उपार्जक में उदासीनता उत्पन्न हुई। अलर्क का एक भाई सुबाहु पहले से ही वनवास करता था। उसने अलर्क के विषय भोग में लगे रहने की वार्ता सुनी। अपने भाई का तत्व ज्ञान हो सके इसके लिए उस महामती ने बहुत समय तक विचार किया और अंत में शत्रु के आश्रय में जाना ही उचित समझा। फिर चतुर सुबाहु राज्य लाभ की इच्छा करके काशी नरेश की शरण में अनेक बार गया। काशी नरेश ने भी अलर्क की प्रतिकूलता के लिए उनके पास दूत संदेश भेजा कि सुबाहु को राज्य दे दो। क्षात्रधर्म ज्ञाता अलर्क ने इसे स्वीकार न करके दूत को उत्तर दिया, मेरे बड़े भाई मेरे पास आकर कहे, आक्रमण से डर कर तो मैं एक पाँव पृथ्वी भी नहीं दे सकता। महापति सुबाहु ने उनसे विनती नहीं की, क्योंकि क्षत्रियों का एकमात्र धर्म बल ही है। तब काशी नरेश ने सेना से सुसज्जित होकर राजा अलर्क के राज्य पर आक्रमण किया। अपने सामंत राजाओं से युक्त होकर आक्रमण के पश्चात उन्होंने अलर्क को वश में कर लिया। उन्होंने अलर्क के सामंत को पीड़ित किया और दुर्ग रक्षक तथा वनवासियों को वशीभूत किया। किसी को धन से, किसी को भेद तथा किसी को दंड से अधीन कर लिया। इस प्रकार परचक्र से पीड़ित हुए अलर्क का कोष खाली हो गया और नगर भी शत्रु द्वारा घेर लिया गया। इससे अलर्क अत्यंत विषाद को प्राप्त हुआ और उसका चित्त भी व्याकुल हो उठा। फिर वे अत्यंत आर्त हो गए। तब उन्हें अपनी माता मदरसा के वचनों और वो अंगूठी याद आई। तब उन्होंने स्नान करके स्वति वाचन करके बंधे हुए शासन को बाहर निकाल कर देखा तो वो स्पष्ट अक्षरों में लिखा हुआ था। माता द्वारा लिखी हुई उस शासन के पढ़ते ही उनका देह पुलकित हो गया और दोनों नेत्र आनंद से फूल गए। शासन में लिखा था, काम का सर्वंतर से त्याग दे। यदि संग का त्याग ना कर सके तो साधु संग करे, क्योंकि साधु संग ही विश्व का औषधि स्वरूप है। काम का सर्वांतकरण से त्याग करने में समर्थ ना हो तो मोक्ष की कामना के लिए ही करे, क्योंकि मोक्ष का यही महान उपाय है। इस प्रकार माता प्रदत्त शासन का पाठ करके मनुष्य का कल्याण कैसे हो, मोक्ष की कामना ही उसका उपाय है और सत्संग ही उसका साधन है। ऐसा सोचकर अलग साधु संघ के लाभ का विचार करने लगे। अत्यंत भय से आतुर होकर अंत में वो दत्तात्रेय जी, जो विष्णु का अवतार कहे जाते हैं, विष्णु का पुनर्जन्म, अवतार का मतलब पुनर्जन्म ही होता है, दत्तात्रेय जी की शरण में गए और उनको प्रणाम करके पूजन किया और न्यायानुसार निवेदन किया।
हे ब्राह्मण, प्रसन्न हो, अपने बालकों के लिए आप ही आश्रय स्वरूप हैं। मैं विषय भोगों में लिप्त होकर दुख से अभिभूत हो गया हूँ, उससे आप मुझे छुड़ाइए। दत्तात्रेय जी ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे दुख को अवश्य दूर करूँगा। तुम मुझे बताओ कि तुम्हें किस प्रकार से दुख प्राप्त हुआ है। प्रथम ये विचार क्योंकि तुम किसके हो, दुख किसका है, अंग, संगी भाव और निरंग, इन सब का विचार करो। जड़ ने कहा, दत्तात्रेय जी के इस प्रकार प्रश्न से राजा 3 प्रकार के दुख का स्थान एवं आत्मा, इन 2 विषयों का चिंतन करने लगे। राजा ने बारंबार आत्मा द्वारा आत्मविचार करते हुए हंसकर कहा, मैं पृथ्वी, जल, ज्योति, वायु, आकाश आदि में से कुछ भी नहीं हूँ, किंतु देह का आश्रय करता हुआ सुख चाहता हूँ। इस 5 भौतिक देह में सुख दुख अत्यंत उत्पन्न होकर न्यूनाधिक्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार होने पर भी मेरी क्या हानि है, क्योंकि वह देह नहीं है, स्वतंत्र भाव से देह में अवस्थान करता है। मेरे घटने बढ़ने की संभावना नहीं है। मुझे नित्य प्रभु सद्भाव की प्राप्ति है। निन्याधिक्य के कारण नीचा ऊंचा भी होता हूँ, इसलिए समता को छोड़कर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। मैं तन्मात्रा में तथा सूक्ष्म तृतीयांश में अवस्थित हूँ। मेरा देह का भूत सद्भाव युक्त है, अतः सुख दुख की संभावना कदापि नहीं है। सुख दुख मन का धर्म होने से मन में ही रहते हैं। जब मैं वो मन भी नहीं हूँ तो मुझे सुख दुख भी नहीं है। जब मैं अहंकार, मन, बुद्धि आदि में से भी कुछ नहीं हूँ तो मुझ में अंतःकरण से उत्पन्न पारक्य ही कैसे संभव है। अष्टावक्र ने सीता जी के पिताजी राजा जनक को जो ज्ञान दिया था, जो बेस्ट ज्ञान दिया था, वही है, मैं शरीर नहीं, मन नहीं तथा इन दोनों से पृथक हूँ, इसलिए इसका मतलब मैं आत्मा हूँ। कृष्ण भी गीता में यही कहते हैं। इसीलिए सुख, मन ये या शरीर में कहीं भी रहे, मेरा क्या, उसमें मेरी हानि क्या, लाभ क्या, हानि क्या लाभ। इसी शरीर के बड़े भाई राज्य चाहते हैं, और यदि ग्रह, शरीर, 5 भौतिक कहूँ तो उसकी गुण प्रवृत्ति में मेरा क्या होगा। बड़ा भाई अथवा मैं दोनों ही देह से पृथक वस्तु है, जिसके हस्तादि अंग, मांस, अस्थि और सिरा आदि कुछ नहीं। उसकी अश्व, गज, रथ, कोश आदि में क्या आवश्यकता। आत्मा का इसमें कोई संबंध प्रतीत नहीं होता। जिस प्रकार मेरा कुछ नहीं है, वैसे ही मेरा अग्रज अथवा अन्य पुरुष या शत्रु का तो सुख दुख, नगर, कोश, सैन्य आदि कुछ भी नहीं है। मेरा कुछ नहीं है मतलब मैं अपने आप को आत्मा समझ रहे हैं दत्तात्रेय जी के ज्ञान से, और आत्मा का कुछ भी नहीं है, ये सब शरीर का है, ये सब कह रहे हैं। खुद को आत्मा समझना ही और मान लेना ही सब दुख का हल है। यहाँ पे यही लिखा गया है, जैसे घटी, कुंभ और कमंडलू के भेद से एक आकाश ही अनेक दिखाई देता है, वैसे ही आत्मा एक होकर भी काशीराज, सुबाहु तथा मेरे इस प्रकार के भेद से अनेक दिखाई देता है। नेक्स्ट चैप्टर, दत्तात्रेय से अलग की योग जिज्ञासा। जड़ बोला। इसके पश्चात राजा ने विनय पूर्वक महर्षि दत्तात्रेय जी से प्रणाम पूर्वक कहा, है ब्राह्मण, मुझे भले प्रकार दृष्टि प्राप्त होने से अब कुछ भी दुख नहीं रहा है, क्योंकि असम्यक दृष्टि वाले पुरुष ही दुख सागर में डूबते हैं। मनुष्य की बुद्धि जिस जिस विषय में आसक्त होती है, उससे ही दुख की उत्पत्ति होती है। घर में पाले हुए कुक्कुट के बिल्ली द्वारा भक्षित होने पर जो दुख उदय होता है, वो दुख ममता न होने पर, चूहे के भक्षित होने पर नहीं होता। मैं ना सुखी हूँ ना दुखी हूँ, क्योंकि प्रकृति के परे हूँ, क्योंकि संसार से आसक्ति वाले को ही सुख दुख होता है। दत्तात्रेय जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारा कथन सत्य है। ममता ही दुख का कारण है और ममता का त्याग से ही निवृत्त करने वाली है। मेरे प्रश्न करते ही तुम्हारे हृदय में सर्वोत्कृष्ट ज्ञान उदित हुआ है, और उस ज्ञान के बल से ही तुम्हारी ममता जैसे रुई उड़ जाती है, वैसे ही उड़ गई है। अहंकारी रूप अंकुर ने ही अज्ञान रूपी महावृक्ष को उत्पन्न कर दिया। घर और खेत उसकी ऊंची शाखाएं तथा स्त्री पुत्रादि उसकी पत्नियां हैं। धन्य धन्य उसके
बड़े पत्ते पुण्य पुण्य उसके पुष्प और दुख उसके महाफल है। मोह से अभिभूत समान संबंध इसका यावला है। ये वृक्ष दिनों दिन वृद्धि को प्राप्त है तथा मोक्ष मार्ग को ढक कर खड़ा है। भ्रांति से जो सुख मानकर इस वृक्ष का आश्रय लेते हैं उन्हें किस प्रकार मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो पुरुष विद्या रूपी कुठार को सत्संग रूपी पत्थर से तीक्ष्ण करके उसके द्वारा ममता रूपी इस महावृक्ष को काटने में समर्थ होते हैं, वही उस मार्ग में ब्रह्म रूपी वन को प्राप्त हो सकते हैं। वो वन अत्यंत शीतल धूलि रहित तथा निष्कंटक है। इसमें पहुँचने से निवृत्त युक्त परम बुद्धि का लाभ होता है। हे राजन, तुम भी भूतेंद्रिय युक्त या स्थूल नहीं हो, मैं भी नहीं हूँ। हम दोनों में कोई भी तन्मांत्रिक या अंतकरणात्मक नहीं है। हम में से किसी को भी तुम प्रधान से युक्त देखते हो, क्योंकि क्षेत्रज्ञ पुरुष प्रकृति के परे तथा पंच भौतिक पदार्थ गुणात्मक और प्रधानात्मक है। हे राजन, मच्छर गुलर में, सीख गूंज में और मछली जल में एक ही भाव से रहकर भी पृथक पृथक है। इसी प्रकार क्षेत्र और आत्मा को भी पृथक समझो। अलर्क बोला, है प्रभु, मुझे आपके प्रसाद से विवेक उत्पन्न करने वाले ज्ञान की प्राप्ति हुई है, परंतु मेरा चित्त विषयों में आकर्षित है, इसलिए ये स्थिर नहीं हो सकता। अतः प्रकृति के बंधन से कैसे मुक्त हो सकूँगा ये नहीं जानता। पूर्वजन्म से किस प्रकार बचा जाए, क्या करने से शाश्वत ब्रह्म से एक ही भाव की प्राप्ति हो, ऐसे योग का उपदेश मेरे प्रति कीजिए। मैं प्रार्थी होकर समीप में प्रार्थना करता हूँ। सत्संग से ही मनुष्य का उपकार सिद्ध हो सकता है। नेक्स्ट चैप्टर योगाभ्यास। उसके बाद दत्तात्रेय बोले, योग में आरूढ़ पुरुष का ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अज्ञान से जो वियोग होता है वही मोक्ष कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अज्ञान से जो वियोग होता है वही मोक्ष कहा जाता है तथा प्राकृतिक गुणों से पृथकता ही ब्रह्म की एकता कही गई है। हे राजन, ममता में आसक्त चित्त से दुख, दुख से सम्यक ज्ञान, ज्ञान से योग और योग से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए मुमुक्षु को सम का त्याग करना चाहिए। विषयों से आश्रित दूर होते ही ये मेरा है, ये ऐसा ज्ञान नहीं रहता। मैं और मेरा, इस संसार में जिसको भी आप मेरा या मैं कहते हैं, ये आसक्ति है, इससे मोक्ष नहीं मिलता। ऐसा कहने से या करने से या फील करने से ऐसा ज्ञान नहीं रहता। अममता के त्याग में ही सुख है। वैराग्य होने पर ही संसार के सब दोष स्पष्ट हृदयगम होते हैं। दोस्तों, यहाँ पे वैराग्य का मतलब कृष्ण ने कहा है गीता में। मतलब मैं पढ़कर जो पाया हूँ, जो ज्ञान मिला है मुझे, वो मैं बता रहा हूँ। वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि घर से बाहर निकल जाओ। वैराग्य का मतलब एक मेंटल कंडीशन है, एक ज्ञान है। चाहे आप जहाँ कहीं भी रहो, वैराग्य हो सकते हो। दो स्पष्ट हृदयगम होते हैं। जैसे ज्ञान से वैराग्य होते हैं, वैसे ही वैराग्य से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। जहाँ रहें वही घर, जिससे जीवन धारण हो वही भोज्य, जिससे मोक्ष मिले वही ज्ञान है तथा इसके विपरीत को अज्ञान कहते हैं। पुण्य के उपभोग से कामना रहित नित्य कर्म करने पर, पूर्वपार्जित कर्मों के क्षीण होने पर और नवीन कर्मों का संचय न होने पर देह के बंधन को प्राप्त नहीं होता है। राजन, तुमसे जो कहा है वही योग है। इसे पाकर योगी जन शाश्वत ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य किसी का आश्रय नहीं लेते। सर्वप्रथम आत्मा से आत्मा को जीते, क्योंकि आत्मा ही योगियों के लिए कठिनता से जीता जाने वाला है। आत्मा को किस प्रकार जीतना चाहिए वो भी कहता हूँ। प्राणायाम से कोशों को, धारण से पापों को, प्रत्याहार से विषयों को और ध्यान से अनिश्वर गुणों को भस्म करें। प्राणायाम कुछ लोग करते हैं, ध्यान कुछ लोग करते हैं, तो कुछ समझ सकते हैं। ठीक है, ये किस बारे में कहा जा रहा है। जैसे अग्नि में पड़कर सब धातु दोष रहित होती है, वैसे ही
प्राण वायु के निग्रह से इंद्रिय के दोष नष्ट होते हैं। योग ज्ञाता प्रथम प्राणायाम का साधन करें। प्राणायाम के निरोध को प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम के 3 प्रकार है, लघु, मध्य और उत्तरीय। अब इनका प्रमाण कहता हूँ। लघु प्राणायाम 12 मात्रा वाला, मध्यम प्राणायाम उससे दुगना और उत्तरीय उससे तिगुनी मात्रा में कहा गया है। निमेष और उन्मेष का समय ही मात्रा है। ऐसी 12 मात्रा होने पर लघु प्राणायाम होता है। पहले प्राणायाम में स्वेद, दूसरे से कंप और तीसरे से विषयादि दोषों को जीते। जैसे सेवा के द्वारा सिंह, व्याघ्र और हाथी भी कोमल स्वभाव हो जाते हैं, वैसे ही प्राणायाम द्वारा योगियों को प्राण को वश में करने की सामर्थ्य प्राप्त होती है। जैसे हाथी का स्वामी मत्स्य हाथी को वश में करके इच्छानुसार चलाता है, वैसे ही योगी जन प्राण के द्वारा ही इच्छानुसार कार्य करने में समर्थ होते हैं। जैसे पाला हुआ सिंह मृगों को मारता है, मनुष्य आदि की हिंसा नहीं करता, वैसे साधित प्राण वायु के द्वारा पाप नष्ट होते हैं, देह नष्ट होती है, देह नष्ट नहीं होता। इसीलिए योगियों को प्राणायाम परायण होना चाहिए। प्राणायाम की अवस्था 4 प्रकार की है, जिससे मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। अब इसका वर्णन करता हूँ। हे राजन, प्राणायाम के ध्वस्ति, प्राप्ति, संबित और प्रसाद, ये 4 भेद है। अब इनके स्वरूप को क्रमशः बताता हूँ। ध्वस्ति उसे कहते हैं जिससे दूषित अदूषित कर्मों का फल क्षीण हो और चित्त की मलिनता नष्ट हो। प्राप्ति वो अवस्था कही गई है जिसमें योगी जन लोभ मोहात्मक समस्त काम को स्वयं ही निरुद्ध करते हैं। जिस अवस्था में चंद्रमा, सूर्य, ग्रह और नक्षत्र के समान ज्ञान शक्ति को प्राप्त हुए योगी जन अतीत, अनागत और तिरोहित इन सब विषयों को जान लेते हैं, वो अवस्था संबित कही गई है। जिस अवस्था द्वारा पंचवायु इंद्रियों और उसके विषयों से योगी का चित्त शुद्ध हो जाता है, वो अवस्था ही प्रसाद कही जाती है। हे राजन, आप प्राणायाम के लक्षण और योगारंभ में जिस आसन का अनुष्ठान उचित है उसे सुनो। पद्मासन, अर्धासन, स्वस्तिकासन इत्यादि का अवलंबन करके हृदय में प्रणव का जप करता हुआ योगानुष्ठान में लगे रहें। सरल चित्त से जब आसन में बैठे तो दोनों पांवों को सकोड़ कर मुख बंधन करे तथा अग्रभाग में दोनों उरु स्तब्ध करे तथा संयुक्त मन से इस प्रकार बैठे जिससे उपस्थ और अंडकोश का हाथ से स्पर्श ना हो। सिर कुछ ऊपर की ओर उठाए और दांत से दांत का स्पर्श ना कर दे। अपनी नासिका के अग्रभाग में दृष्टि रखे, दूसरी ओर ना रखे। इसी अवस्था में रजोगुण से तमोगुण और सत्वगुण से रजोगुण को नष्ट करके केवल निर्मल तत्व से अवस्थान करता हुआ योगाभ्यास करे। इंद्रिय के विषय से मन प्रणादि को निवृत्त कर ले। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही प्रत्याहार में प्रवृत्त हो। इस प्रकार आत्मा में आसक्त रहने पर आत्मा के द्वारा ही आत्मा का प्रदर्शन होता है। कंठ से नाभि तक ब्रह्मा में अंतर शुद्धि करता हुआ देह को परिपूर्ण कर प्रत्याहार का स्वागत करे। प्राणायाम के 10 प्रकार और धारणा के 2 प्रकार कहे गए हैं। तत्वदर्शी योगी जनों ने 2 प्रकार की धारणा बताई है। नित्यतात्मा होकर साधन करने पर योगी के सभी दोषों का शमन होता है और शांति मिलती है तथा सभी प्रकृति गुण और पर ब्रह्म का पृथक रूप से दर्शन प्राप्त होता है तथा आकाश आदि परमाणु एवं विशुद्ध आत्मा से साक्षात्कार होता है। इस प्रकार नियताहार करता हुआ योगी प्राणायाम परायण हो धीरे धीरे योग भूमि को जीतकर घर के समान उसी में अड़ू रहे। यदि भूमि न जीती जाए तो उससे कामादि व्याधियों की और मोह की वृद्धि होती है। इसीलिए बिना जीती हुई भूमि पर अड़ू ना हो, जिससे पंच प्राण संयत हो, वही प्राणायाम है। जिससे मन का धारण हो, वो धारण है तथा जिस अवस्था में इंद्रियों को अपने अपने विषय से नियतात्मा पुरुष प्रत्याहार करते हैं, वही प्रत्याहार है। योग सिद्ध ऋषियों ने इस विषय में जो उपाय कहा है, उससे योगी के देह में व्याधियों का आक्रमण नहीं हो सकता।
पिपासु जैसे पात्रादि से धीरे धीरे जल पीते हैं, वैसे ही श्रम को जीतकर योगीजन धीरे धीरे वायु का पान करते हैं। पहले नाभि से, फिर हृदय में, फिर वक्षस्थल में, फिर कंठ, नासाग्र, नेत्र भी ऊर्ध्व प्रदेश और अंत में परब्रह्म धारणा करनी उचित है। इस 10 प्रकार से धारणा निर्देश हुआ है। इसकी सिद्धि से ब्रह्म सारूप्य की प्राप्ति होती है। योगीजन सिद्धि प्राप्त करने के लिए अति भाषणशुदा भ्रम और चित्त की चंचलता को हटाकर प्रयत्नपूर्वक योगाभ्यास करते हैं। अति शीत, अति ग्रीष्म या अत्यंत वायु चलता हो, उस समय ध्यान में तत्पर होकर योगाभ्यास करने का निषेध है। शब्द युक्त स्नान अग्नि और जल के समीप प्राचीन गौशाला या चौराहा, शुष्क पत्र से युक्त स्थान, नदी, शमशान, सर्पादि वाले स्थान, कुएं के किनारे अथवा जहाँ सात्विक पदार्थ उपलब्ध ना हो, उन सब स्थानों पर का परित्याग करें। असद बातों को ना देखें। जो मूर्खता से इन सब बातों का विचार ना करके योगाभ्यास करता है, उसके कार्य में सब दोष उत्पन्न होकर विघ्न रूप हो जाते हैं। उसे बधिरता, जड़ता, मुक्ता, अंधता, स्मृति, लोभ या ज्वर की उत्पत्ति होती है। यदि प्रमादवश ये दोष उत्पन्न हो जाए तो उनकी शांति के से लिए जो चिकित्सा करनी चाहिए उसे भी सुनो। भली प्रकार पकाई हुई खिचड़ी स्निग्ध करके भोजन करें। बाद गुल्म, अफरा अथवा उदर रोगों के शमनार्थ खिचड़ी अवश्य खाए। इससे वायु रोग और वायुग्रंथि रोग भी दूर हो जाता है। कंप के उत्पन्न होने पर मन से अत्यंत भारी पर्वत का धारण करे। वाणी के विलुप्त होने पर वाक्य धारण करे और श्रवण शक्ति नष्ट हो जाए तो जैसे प्यासा मनुष्य जीवा से ही लाभ चिंतन करता है, वैसे ही श्रवणेन्द्रिय को धारण करनी चाहिए। इस प्रकार जिस जिस अंग में व्याधि हो जाए उस अंग का उपकार करने वाली क्रिया को करे। उष्ण में शीतल और शीतल में उष्ण धारण करे। सिर में सूक्ष्म काल को स्थित कर काष्ठ से उसे ठोके तो उससे रोगों की लुप्त स्मृति तुरंत उदित हो जाती है। अथवा स्मृति नष्ट होने पर आकाश, पृथ्वी, वायु और अग्नि की धारणा करनी चाहिए। अमनुष्य सत्व से उत्पन्न विघ्न में इस प्रकार उपचार करे। योगियों के हृदय में अमानुष सत्व के प्रवेश करके वहाँ पर उसे वायु और अग्नि की धारा से जलाए। इस प्रकार सर्वातिकरण से अपने देह की रक्षा करना तो ज्ञानियों का कर्तव्य है, क्योंकि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति का मूल देह है। प्रवृत्ति रूप वर्णन और विस्मय से ही योगी के विज्ञान का नाश होता है। इसलिए प्रवृत्ति को गुप्त ही रखे। चंचलता, आरोग्य, अनिष्ठुरता, देह में सुगंधि का संचार, मूत्र तुरीश की नन्यता, कांति, प्रसाद और ज्वर, माधुर्य, ये सब योग प्रवृत्ति के प्राथमिक नक्षत्र हैं। जिस अवस्था के प्रोत होने पर मनुष्य पीछे से उसका गुणगान करे और सब जीव जिससे निर्भय रहे, वही सिद्धि का श्रेष्ठ लक्षण है। जिसके लिए आयुध, शीत, उष्णता आदि बाधक न हो सके और किसी अन्य को भय न हो, उसी को सिद्धि प्राप्त हुई समझो। नेक्स्ट, योग सिद्धि। दत्तात्रेय बोले, आत्मदर्शन होने पर जो उपसर्ग योनियों को उत्पन्न हो जाते हैं उन्हें संक्षिप्त रूप से कहता हूँ। उस समय विभिन्न प्रकार की काव्य क्रिया और अनेक प्रकार के भोगों के उपभोग की इच्छा होती है। स्त्री, दान, फल, विद्या, माया, कुएं का जल, धन, स्वर्ग, देवत्व, अमरत्व, रसावन, वायु युक्त स्थान में कूदना, यज्ञ, जल तथा अग्नि में प्रविष्ट होना, सब श्राद्धों और दोनों का फल एवं नियम इत्यादि में योगों की इच्छा का उदय होता है। उस समय उपवास, पूर्वादि, देव पूजन आदि उस कर्म से जब तब मुक्त होने की इच्छा हो तब तब उस विषय में यत्नपूर्वक निवृत्ति प्राप्त करे। इस प्रकार विषयों से निवृत्ति लाभ करके ही पर ब्रह्म साक्षी करते हैं उपसर्ग से बचा जा सकता है। इन सब उपसर्ग पर विजय कर लेने पर योगी के समझ सात्विक, राजसिक और तामसिक भेद से अपरा पर विघ्न आक्रमण करते हैं। उसमें दैत्यावत ये उपसर्ग भयंकर रूप से योग में विघ्न उपस्थित करने के लिए प्रस्तुत होते हैं, जिससे वेदांत, काव्य, शास्त्रार्थ, विद्या और शिल्प का योगी के मन में प्रतिभास
वही प्रतिभा का है जिससे संपूर्ण शब्द का अर्थ ज्ञात हो जाए, हजार हजार योजन दूर का शब्द भी सुनाई पड़े। वही श्रावणी है जिसके द्वारा देवता के समान हुआ योगी उन्मत्त के समान आठों दिशाओं को देखता है। उसे पंडितों ने देव उपसर्ग कहा है, जिससे योगी का चित्त आकार भ्रष्टता और मन के दूषित होने से निराश्रय रूप से भ्रमण करता है। वही भ्रम कहा जाता है जिसके प्रभाव से ज्ञानावर्त के समान आकुल होकर चित्त को विनिष्ट करता है। वही आवर्त उपसर्ग कहा गया है। इन सब उपसर्गों के प्रभाव से योनि संपूर्ण देव योनि तथा योग से वश होकर संसार चक्र में बारंबार घूमते हैं। इसलिए मन के निमित्त श्वेत कंबल से आवृत हो। शरीर मंडल में गुरु ज्ञान का दर्शन करें, क्योंकि ज्ञान से योग करना सीखना चाहिए। मन में पर ब्रह्म का चिंतन और उन्हीं का ध्यान करें। निरंतर जितेंद्रिय हो तथा योग युक्त होकर मस्तक में भूरभ आदि 7 प्रकार की सूक्ष्म धारण करने से उसे उसका सूक्ष्म ज्ञान होता है। इस प्रकार आत्मचिंतन करने से पृथ्वी के बंधन को काटने में समर्थ होगा। इस प्रकार जल में सूक्ष्म रस तेज के रूप, वायु में स्पष्ट और आकाश में सूक्ष्म प्रवृत्ति तथा शब्द धारण पूर्वक परित्याग करें। मन के द्वारा समस्त भूत के मन में प्रवेश करके मानसी धारणा करने से ही सूक्ष्म मन उत्पन्न होता है। इस प्रकार योगी समस्त भूत को बुद्धि में प्रवेश करके अनुत्तम सूक्ष्म बुद्धि रूप का लाभ करके उसे छोड़ जाता है। जो योगी 7 प्रकार के इन सूक्ष्म भावों को जानकर छोड़ता है, पुनर्जन्म नहीं लेता है। वो आत्मवान योगी 7 प्रकार की धारणाओं के सूक्ष्म तत्वों को बारंबार सिद्धि का विसर्जन करता हुआ परम गति पाकर जिस जिस भूत में अनुरागी होता है, उसी उसी में आसक्ति को प्राप्त होता हुआ विनष्ट हो जाता है। इसलिए परस्पर सशक्त भूतों को जानकर जो उनका परित्याग कर देता है, उसी को परम पद प्राप्ति होती है। ये 7 प्रकार के सूक्ष्म संधान पूर्वक भूतादि राग छोड़कर ही सद्भाव को जानकर मोक्ष करता है। हे भूपते, गंधादि में आसक्ति ही नाश का कारण है, उसी से उसका संसार चक्र में पुनरावर्तन होता है। योगी इन 7 प्रकार की धारणाओं का अतिक्रमण करके उस भूत में लीन हो जाता है और देव दानव गंधर्व नाग राक्षस आदि के देह में लीन होकर भी किसी में आसक्त नहीं होता। आसक्त मतलब ये मेरा है, मैंने किया, मेरा में आसक्त या मैं में आसक्त। वो अनिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाप्य, ईशित्व, वशित्व और काम वशित्व, इन 8 प्रकार के नवान्न प्रदायक ऐश्वर्यात्मक गुणों को प्राप्त करता है, जिसके द्वारा सूक्ष्म से सूक्ष्म हो सके। और अनिमा है जिसके द्वारा सब कार्य में शीघ्रता उत्पन्न हो सके, वो लघिमा है। जिसके द्वारा सबका पूजनीय हो सके, वो महिमा है। जिसके द्वारा समस्त इच्छित की प्राप्ति हो सके, वो प्राप्ति है। जिसके द्वारा व्यापक शक्ति उत्पन्न हो सके, वो प्राकाम्य है। जिसके द्वारा ईश्वर की प्राप्ति हो, वो ईशित्व है। जिसके द्वारा सब वशीभूत हो सके, वो वशित्व है। वो वशित्व ही योगियों का 7वां गुण है। जिसके द्वारा स्वेच्छानुसार गमन कर सके और स्वेच्छानुसार कार्य सिद्ध हो सके, वो काम वशायित्व है। 8 प्रकार के गुणों से ईश्वर के सब कार्य करने में समर्थ हो जाता है। वो सब गुण मोक्ष के सूचक है। इनके मिलने पर मुक्तिकाल उपस्थित समझे, फिर इसे जन्म ग्रहण बुद्धि वृद्धि और मरण के चक्र में नहीं पड़ना होगा। उसको यक्ष की प्राप्ति कभी नहीं होगी। उसे कभी भूतादि भूतों से छिन्न भिन्न क्लीन दग्ध अथवा शुष्क नहीं करना पड़ेगा। शब्द आदि उसे अपहित ना कर सकेंगे। विषय के साथ उसका कोई संबंध ना रहेगा। वो भोक्ता भी होगा तथा उनसे उसका स्पर्श भी ना हो सकेगा। हे राजन, जैसे स्वर्ण के टुकड़े को अपद्रव्य के समान अग्नि में तपाकर दोष रहित करने पर एक निर्मल स्वर्ण खंड का संयोग होता है, उसी प्रकार का प्रमेद उसमें नहीं दिखता। वैसे ही योगाग्नि में राग द्वेष आदि दोषों को तपाने से योगी भी ब्रह्म के साथ संयोग प्राप्त करता है। जैसे अग्नि में अग्नि डाले तो वो अभेद होती है तथा तदात्म हो जाती है, वैसे ही दोनों के जल जाने पर योगी भी ब्रह्म से
तदात्म रूप को प्राप्त होता है, उसका पृथक भाव नहीं रहता। जिस प्रकार जल में गिरा हुआ समभाव होता है, वैसे ही योगियों का आत्मा भी ब्रह्म में सद्भाव हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर योगचर्या। अलर्क बोले, हे भगवान, योगियों के जिस आलरण से ब्रह्म पद के अनुगामी होकर नाश को प्राप्त नहीं होता है, उसे मैं यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। दत्तात्रेय जी बोले, मान अपमान ही प्रीति और उद्वेग के कारण है। यदि योगी इन दोनों को विपरीतार्थक अर्थात मान अपमान को मान समझे तो ये सिद्धि देने वाले होते हैं। मान अपमान ही अमृत और विष है। मान को विष और अपमान को अमृत माने। नित्य से देखकर पैर रखे, जल को वस्त्र से छान कर पिए, सत्य से पवित्र हुए वचन ही बोले तथा बुद्धिपूर्वक विचार कर ही चिंतन करे। आतिथ्य, श्राद्ध, यज्ञ, यात्रा और महोत्सव में न जाए तथा सिद्धि के लिए महाजनों के पास भी गमन न करे। जब गृहस्थ के गृह ही को भी अग्नि शांत हो जाए, सब मनुष्य भोजन करके निश्चिंत हो ले, उसी समय योगी को भिक्षा के लिए जाना चाहिए, जिससे मनुष्य अपमान करे। ऐसे चेष्टा करता हुआ साधुत्व को कभी दूषित न करता हुआ ही विचरण करे। गृहस्थ के अथवा यायावर पुरुषों के घर से ही भिक्षा ले, उसमें प्रथम वृत्ति ही प्रधान मानी गई है। जो गृहस्थ लज्जावान, श्रद्धावान, चतुर, श्रोत्रिय, महात्मा, निर्दोष तथा अपतिर्य है, उसी के घर भिक्षा मांगे। विवर्ण पुरुष के यहाँ से भिक्षा लेने को खजन्य वृत्ति कहा गया है। यवागु, मट्ठा, दूध, यावकुल्थी फल, मूल, प्रियगु, कर्ण, पिन्याक, सत्तू, इनकी भिक्षा ले। ये वस्तुएं कल्याण करने और सिद्धि देने वाले हैं, आहार के रूप में निर्दिष्ट हैं, इसलिए सावधानी पूर्वक ये वस्तु उपभोग करें। भोजन के पहले मौन रहकर एक बार जल पीकर प्रणय स्वाहा कहता हुआ आहार करें। योगियों की यही प्रथम आहुति मानी गई है। फिर अपान्याय कहकर दूसरी, समान्याय कहकर तीसरी, उदान्याय कहकर चौथी और व्यान्याय कहकर आहुति दे। फिर प्राणायाम द्वारा पृथक करते हुए स्वेच्छानुसार शेष भोजन करे। फिर एक बार जल पीकर आचमन करे और हृदय को स्पर्श करे। अस्तेय, ब्रह्मचर्य, त्याग, अलोभ, अहिंसा, ये 5 परम व्रत भिक्षु के लिए कहे गए हैं तथा अक्रोध, गुरु सेवा, शौच, लघु आहार और नित्य स्वाध्याय और यह 5 नियम बताए हैं। कार्यसिद्धि वाले सार रूपी ज्ञान को ही आलोचना करें, क्योंकि अनेक प्रकार की ज्ञान विषयक चर्चा से योग में विघ्न पड़ती है। जो योगी ज्ञेय पदार्थ की जिज्ञासा करते हुए तृषित चित्त से भ्रमरते हैं, उनको 1000 कल्प में ज्ञेय पदार्थ की उपलब्धि नहीं हो सकती। संग का परित्याग करता हुआ अक्रोधी, लघुमोही और जितेंद्रिय होकर बुद्धि योग से विधान करके चित्त को ध्यान मग्न करे। निर्जन स्थान, गुफा तथा वन में जाकर सम्यक विधान पूर्वक ध्यान रत हो। बागडर, कर्मदंड और मनोदंड को वश में रखने वाला त्रिदंडी ही महायति कहा जाता है। इस सत असत गुण अगुण युक्त दिखाई पड़ने वाले विश्व को जो योगी आत्मभय मानते हैं, उनके लिए कौन प्रिय और कौन अप्रिय है। जो विशुद्ध बुद्धि से लोहा और सुवर्ण को समान मानते हैं, यानी जो अपने आप को आत्मा मानते हैं, उनके लिए क्या सुख, क्या दुख, क्या सत, क्या असत, यही कहा जा रहा है। जो सबको समान मानते हैं तथा समस्त भूत में समाहित होकर सर्वधारा शाश्वत एवं अव्यक्त ब्रह्म को सर्वत्र विद्यमान देखते हैं, उन्हें पूर्व जन्म नहीं धारण करना पड़ता। निखल वेद और सब प्रकार की यज्ञ क्रिया उच्चिष्ट है। यज्ञ में जप से ज्ञान मार्ग और ज्ञान मार्ग से निसंग और रागहीन ध्यान श्रेष्ठ है, क्योंकि इस ध्यान योग के द्वारा ही शाश्वत ब्रह्म की प्राप्ति है। जो सावधानी से ब्रह्मपरायण, प्रमाद रहित, एकांतवासी और जितेंद्रिय होकर योग साधन करते हैं, वे आत्मा के संयोग को पाकर मोक्ष लाभ करते हैं। ओंकार स्वरूप कथन। दत्तात्रेय जी बोले, जो योगी इस प्रकार सम्यक विधान पूर्वक योग युक्त होते हैं, वो
100 जन्मांतर में भी अपने पद से निवृत्त नहीं होते, जो विश्व स्वरूप विश्वेश्वर और विश्वभाजन हैं तथा विश्व ही जिनके पादग्रीवा और मस्तक है, उन्हीं पर ब्रह्म को प्रत्यक्ष करके योगी उनको पाने को निमित्त ओम इस एकाक्षर मंत्र का जप करें। जैसे कृष्ण ने गीता में कहा है, मेरे गीता के वीडियोस भी देख सकते हैं आप। यदि उनका श्रद्धेय है, इसी ओंकार स्वरूप का श्रवण करना चाहिए। ओकार, ओंकार और मकार, यही 3 अक्षर ओंकार स्वरूप है। इन्हें 3 मात्रा समझो। यही मात्रा के कर्म से सात्विक, राजसिक और तामसिक होते हैं तथा ओंकार में एक अर्ध मात्रा और है, वो तीनों गुणों से परे हैं, ऊर्ध्व में अवस्थित योगियों को गम्य है। इसमें गांधार स्वर का आश्रय होने से ये गांधारी नाम से प्रसिद्ध है। ये मात्रा चींटी के समान गति और स्पर्श वाली है, शिरोभाग में दिखाई देती है तथा जिस प्रकार ओंकार प्रयुक्त ये शिरोभाग में जाती है, वैसे ही योगी अक्षर अक्षर में ओंकार युक्त होता है। प्राण को धनुष रूप, आत्मा को बाण रूप और ब्रह्म को लक्ष्य रूप जाने। प्रमाद रहित होकर बाण के समान ब्रह्म को सिद्ध करने में तन्मय हो सकता है। ओंकार ही त्रिलोक्यों और तीनों अग्नि, ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा ऋग्वेद, यजुर्वेद साम स्वरूप है। परम अर्थ से ओंकार की 3.5 मात्रा है। इस ओंकार में मिलकर योगी उसमें लीन होते हैं। ओंकार भूलोक, ओंकार भूतलोक तथा व्यंजन युक्त मकार स्वर्गलोक कहा गया है। उसमें प्रथम मात्रा व्यक्त, द्वितीय अव्यक्त, तृतीय विच्छक्ति और चतुर्थ परम पद है। इस प्रकार क्रम पूर्वक इसे योग भूमि समझो। केवल ओम का उच्चारण करते ही सदैव सत असत का ग्रहण हो जाता है। प्रथम मात्रा और द्वितीय मात्रा दीर्घ है, तृतीय मात्रा प्लुत स्वरूप है और अर्ध मात्रा का तो स्वरूप वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस प्रकार जो योगी ओकार स्वरूप अक्षर पर ब्रह्म को जानकर उनका ध्यान करता है, वो संसार चक्र का अतिक्रमण करते हुए तीनों बंधनों को छोड़कर उस पर ब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं। यदि उनके कर्म बंधन क्षीण न हो तो वो अरिष्ट द्वारा मृत्यु काल को जानकर उस समय स्मृति लाभ पूर्वक योगित्व को पुनः प्राप्त होते हैं। इसलिए सिद्ध या असिद्ध के सभी योगी को अरिष्ट का ज्ञान होना ही चाहिए, क्योंकि अरिष्ट के ज्ञान से मरण काल में दुख की प्राप्ति नहीं होती। अरिष्ट कथन। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, अब तुम्हारे प्रति समस्त अरिष्टता का वर्णन करता हूँ, श्रवण करो। इन्हें देखकर योगी अपना मृत्युकाल समझने लगे। देवमार्ग, ध्रुव, शुक्र, चंद्र, स्वच्छ या अरुंधति, इनको जो नहीं देख सकता वो संवत्सर के पश्चात ही मृत्यु को प्राप्त होता है। सूर्य का बिंब रश्मियों से रहित तथा अग्नि की किरणों युक्त जो देखे वो 12 मास से अधिक जीवित नहीं रहता। स्वप्नावस्था में मूत्र पूरित और बमन में जिसे स्वर्ण अथवा चांदी दिखाई दे, वो 10 महीने से अधिक नहीं जीता। जो प्रेत, पिशाच, गंधर्व, नागर अथवा स्वर्णिम वृक्ष को देखता है, वो 9 मास ही जीवित रहता है। जो सहसा स्थूल होकर कृश होना और तुरंत कृश से स्थूल हो जाए, वो 8 महीने ही प्राण धारण करता है। रेत अथवा कीचड़ में पाँव जमाने पर जिसकी एड़ी या पाँव के अगले भाग का चिन्ह खंडित दिखाई पड़े, उसकी परमायु 7 महीने ही समझो। जड़ ने कहा, दत्तात्रेय जी की यह आज्ञा सुनकर अलग ने उन्हें प्रणाम किया और शीघ्रता से अपने भाई सुबाहु और काशी नरेश के पास पहुँचे। उन्होंने काशी नरेश के समीप आकर सुबाहु के सामने हंसते हुए कहा, हे काशीराज, तुमने राज्य की अभिलाषा की है, इसीलिए इस समृद्धशाली राज्य का उपभोग करो। ये सुबाहु को दे दो, जो चाहो वही करो। काशीराज बोले, हे अलर्क, तुम युद्ध के बिना राज्य को क्यों छोड़ते हो? तुम तो क्षात्र धर्म विशारद हो। यह क्षत्रियों का धर्म नहीं है। आत्माओं को वश में रखकर राजा मृत्यु के भय को छोड़कर शत्रु को लक्ष्य बनाकर बाण संधान करे तथा शत्रु को जीतकर सिद्धि के लिए इच्छित भोगों का उपभोग करते हुए श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान करे। अलर्क बोले, हे वीर, मैं भी पहले यही सोचता था, किंतु अब उसके विपरीत सोचता हूँ। उसका कारण सुनो।
जैसे मनुष्य मात्र का संग भौतिक है, उसी प्रकार उनका अंतःकरण और गुना बगुण भी भूत की समष्टि है। हे राजन, केवल चित शक्ति रूप ब्रह्म ही सत्य है, अन्य सब असत्य है, ऐसा ज्ञान मुझे मिला है। तब शत्रु मित्र प्रभुता या वित्त की कल्पना ही कैसी है नरेश्वर। यानी मैं आत्मा हूँ और आत्मा का ना कोई सत्य है असत्य, ना मित्र है ना शत्रु है। हे नरेश्वर, तुम्हारे भय से अत्यंत दुखित होकर दत्तात्रेय जी की कृपा से ये ज्ञान प्राप्त कर सका हूँ। अब जितेंद्रिय होकर समस्त संग का त्याग करके केवल पर ब्रह्म में मन को लगाऊंगा। ब्रह्म के जीतते ही सब कुछ जीत लिया समझो। एकमात्र वही विद्यमान है, उसके लिए अन्य साधना उचित नहीं है। जितेंद्रिय हुए बिना सिद्धि लाभ नहीं हो सकता। है राजन, ना मैं तुम्हारा शत्रु हूँ ना तुम मेरे शत्रु हो। सुबाहु ने भी मेरा कोई अपकार नहीं किया, इसलिए अब दूसरे शत्रु की खोज करो। अलर के इन वचनों से काशीराज अत्यंत संतुष्ट हुए और सुबाहु भी हर्ष से परम सौभाग्य कहते हुए उठकर भाई को अभिनंदन करते हुए काशीराज से बोले, अलर की योग सिद्धि। सुबाहु ने कहा, हे नृपशार्दूल, जिस लिए मैं आपकी शरण में गया था वो मुझे मिल गया, अब मैं जाता हूँ, आप भी सुखी रहें। काशी नरेश ने कहा, हे सुबाहु, आप मेरी शरण में किस लिए आए थे और आप कौन सा कार्य संपादित हो गया है ये बताओ। इसके प्रति मुझे अत्यंत कौतूहल हुआ है। अलर्क अपने परंपरागत राज्यों को भोगता था, आपने उस राज्य को जीतने के लिए मुझे उत्तेजित किया था। सुबाहु बोला, हे काशीराज, मैंने उद्यम पूर्वक आपको ये कार्य में मैं क्यों प्रवृत्त किया उसे सुनो। मेरे ये छोटे भ्राता तत्वज्ञानी होकर भी भोगों में आसक्त थे तथा मेरे दो अग्रज विमूढ़ होते हुए भी तत्वज्ञानी हुए हैं। हे राजन, मेरी माता ने शिशुकाल में जैसे हमको दूध पिलाया था वैसे ही हमारे कानों में तत्वज्ञान का उपदेश किया था। मनुष्य के लिए जो जो विषय ज्ञातव्य है वो सभी हमारी माता ने हम सब भाइयों के हृदयगत कर दिए थे, किंतु अलर्क उन्हें भूल गया। हे राजन, जैसे एक साथ जाने वाले में एक मनुष्य के दुखित होने सभी साथी दुखित होते हैं एक साथी के दुखित होने से, वैसे ही मेरी अवस्था थी। क्योंकि अलर्क से मेरा संबंध बंधुत्व का है और यह गृहस्थी के मोह में पड़कर दुखित हो रहा है, इसीलिए दुख होने पर ही विरक्ति होगी, ऐसा विचार करके ही मैंने आपकी शरण ग्रहण की थी। हे राजन, उनसे वो दुखी हुआ और उसी दुख से उसमें तत्वज्ञान की उत्पत्ति हुई और विरक्ति का उदय हुआ। इसीलिए अब मैं अपने कार्य में सफल हो गया हूँ। आपका मंगल हो, मैं जाता हूँ। ये अलर्क मदलसा के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, उसी के स्तनों का दूध पिया है, इसीलिए अन्य नारी से उत्पन्न पुत्र जिस मार्ग से नहीं जा पाते ये उस मार्ग श्रेष्ठ मार्ग पर चले। यही विचार कर मैंने आपका लिया और तदनुरूप कार्य किया। मेरा कार्य पूरा हो गया, अब पुनः सिद्धि की प्राप्ति के लिए जा रहा हूँ। हे राजन, स्वजन बांधवों के दुखित होने पर उनके प्रति उपेक्षा करने वाला मनुष्य मेरे विचार में विवेकेंद्रिय है तथा सदन शुद्धजन और बांधव जन के समर्थ होते हुए भी जो दुख पाता है उससे स्वजनादि निंदनीय एवं धर्म अर्थ मोक्ष से वंचित होते हैं। आपके संग लाभ से मैंने इस महान कार्य को संपन्न किया है। आपका कल्याण हो और ज्ञान मार्ग पर चलने वाले हो, मैं अब गमन करता हूँ। काशीराज बोले, आपके अलर्क का अत्यंत उपकार किया है, परंतु मेरा उपकार करने से विमुख क्यों है। साधु संग या संत मिलन फल देने वाला होता है। दोस्तों, ये बुक बहुत पुराना है, इसके कुछ चैप्टर जो है वो पेजेस ख़राब हो गए हैं, कट गए हैं, इसलिए वो चैप्टर मैंने नहीं पढ़ा है। ठीक है, बस कुछ ही है, इसीलिए आपको सत्संग होने में मेरी उन्नति ही होगी। सुबाहु बोले, धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार पदार्थ पुरुषार्थ कहे गए हैं, इनमें धर्म अर्थ काम सिद्धित आपकी हो चुकी है, केवल मोक्ष का ही अभाव है। इसलिए आपसे जो चाहता हूँ उसे एकाग्र मन से श्रवण करो, इसी प्रकार विचार करके अपने कल्याण के लिए प्रयत्नशील होए। हे राजन, ये मेरा है, ये मैं हूँ इत्यादि ममता और अहंकार पूर्ण विचार के वश में ना पड़ना और भली प्रकार धर्म की आलोचना ना करना, क्योंकि धर्म न हो तो आश्रय भी नहीं मिलता। विचार करने पर
ही मैं किसका हूँ इसका ज्ञान होता है। रात्रि के शेष भाग में इस पर भली प्रकार विचार करो। अव्यक्त से प्रकृति तक विकार रहित, चेतना रहित और व्यक्त जो कुछ है उसे जानते हुए ज्ञाता ज्ञेय और अपने विषय में भी जाने। इसके जान लेने पर ही आप सब कुछ जान लेंगे। शरीर आदि आत्मा से पृथक वस्तु में आत्मबोध तथा पराय को अपना मानना ही मूर्खता है। हे राजन, वही मैं सांसारिक ज्ञान में संपूर्ण हूँ जो आपने प्रश्न किया उसका समाधान कर चुका। अब मैं जाता हूँ, मेधावी सुबह हो। ऐसा कहकर चले गए। तब काशीराज ने अलर्क का भी भली प्रकार पूजन किया और अपने नगर को गए। अलर्क ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य देकर समस्त संग परित्याग करके आत्मसिद्धि के लिए वनवास किया। फिर बहुत समय व्यतीत होने पर उन्होंने अतुलित योगा ऐश्वर्य को प्राप्त कर परम मोक्ष को लाभ किया। शूर असुर मनुष्य आदि परिपूर्ण ये विश्व सुगात्मक पाश से बद्ध होकर नित्यति बद्धमान रहता है। ये पाश पुत्र आदि भित्र पुत्र आदि अपने पराये के मोह में बंधी हुई है। भिन्न दिखाई पड़ने वाला विश्व उसी पास में आकृष्ट होकर दुख में डूब रहा है। इस पर भी अज्ञान रूपी पंख में फंसने पर मुक्ति का उपाय नहीं है। बुद्धिमान अलर्क ने इन पर विचार करके मेरा उद्धार हो गया इस प्रकार गाथा का गान किया। अहो कैसा कष्ट है, पहले मैं राज्य भोगता था परंतु अंत में ज्ञान हो गया कि योग की अपेक्षा अन्य कोई परम सुख नहीं है। पुत्र ने कहा, तात मोक्ष लाभ के लिए आप उस ज्येष्ठ योग्य आचरण करें तो ब्राह्मणों को प्राप्त हो सकेंगे, क्योंकि ब्रह्म को प्राप्त होकर पुनः शोक में नहीं पड़ना होगा। अब मैं भी जाऊंगा, मुझे यज्ञ जप की आवश्यकता नहीं है। कृतकृत मनुष्य का कार्य तो ब्रह्म प्राप्ति के लिए ही है। इसलिए आपकी आज्ञा पाकर मैं द्वंद्व और परिग्रह को त्याग कर मोक्ष लाभ के लिए सव्यक प्रयत्न करूंगा। पक्षियों ने कहा, है ब्राह्मण, अगर आप इस बुक को शुरुआत से पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि पक्षी कौन है। एक साधु मार्कंडेय जी के पास गए थे। द्रौपदी और महाभारत से लेकर उनको कोई डाउट था, तो वो मार्कंडेय जी कुछ पक्षियों के पास भेजे थे। और पक्षी कैसे बोल सकते हैं, पक्षी कैसे मनुष्य की तरह बात करते हैं, इसका भी कारण बताया था। ये शायद वही पक्षी हैं। पक्षियों ने कहा, है ब्राह्मण, वो महामती जड़ अपने पिता से, इस बुक को आप शुरुआत से पढ़ेंगे, कोई भी बुक अगर शुरुआत से पढ़ेंगे तो ही आप सारा चीज़ समझ सकते हो। वो महामती जड़ अपने पिता से ऐसा कहकर और उनकी आज्ञा लेकर परिग्रह सहित होकर चला गया। उसके पिता ने भी वानप्रस्थ आश्रम का आश्रय लेते हुए चतुर्थ आश्रम में प्रवेश किया। वो पुत्र की संगति से गुणादि बंधन को त्याग कर तत्काल उत्पन्न हुई बुद्धि के बल से परम सिद्धि को प्राप्त हुआ है। विप्र, आपका पूछा हुआ सभी विस्तारपूर्वक कह दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो सो बताओ। हे ब्राह्मण, इस वार्ता को जो सावधानी से पढ़ता और सुनता है वो अश्वमेध के स्नान का फल को पाता है। हे मुनीश्वर, इसके सबब से ही सब कुछ प्राप्त होता है। संसार में विचरण करने वाली की ज्येष्ठ बालों की श्रेष्ठ रक्षा यही है। इस अलर्क दत्तात्रेय संवाद को सुनने से श्रवण करके मनुष्य अशुभ से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण्य और ब्रह्मी उत्पत्ति। जैमिनी बोले, हे श्रेष्ठ द्विजो, वैदिक कर्म प्रवृत्ति निवृत्ति भेद से दो प्रकार का है। आपने ये सब मेरे प्रति भली प्रकार कहा है। अपने पिता के अनुग्रह से ऐसा ज्ञान पाया है, उसी ज्ञान के प्रभाव से त्रियक्या योनि को पाकर भी आपका मोह नष्ट हो चुका है। आपका मन सिद्धि लाभ के लिए प्राणावस्था में स्थित रहता है, अतः आप धन्य हैं। आपके मन को विषयों से उत्पन्न मोह चलायमान नहीं कर सकता। महामती मार्कंडेय जी ने सौभाग्य से ही आपका वृत्तांत कहा था। आप सब संदेहों को दूर करने वाले हैं। इस संकटमय विश्व में जो भ्रमरते हैं उनके भाग्य में आप जैसे तपस्वियों का मिलना दुर्लभ है। शाप ज्ञान तिष्ठा है। यदि आपके संग लाभ से भी मेरा मनोरथ पूर्ण ना हुआ तो अन्य कहीं भी नहीं हो सकता। आपको प्रवृत्ति और निवृत्ति का ज्ञान और कर्म से जो परम सुख की प्राप्ति हुई है वो मेरे विचार से अन्य किसी को नहीं हो सकती। हे द्विजो, यदि आपकी गति मेरे प्रति अधिक अनुग्रह वाली हुई है तो मेरे प्रश्न का विस्तार से समाधान करिए। इस स्थावर जंगम युक्त विश्व की सृष्टि किस प्रकार हुई और यह प्रलय काल में किस प्रकार होती है और मनवंतरों का प्राकट्य कैसे होता है।
दोस्तों मनवंतर क्या है ये भी आपको पता चलेगा। संपूर्ण सृष्टि समस्त प्रलय कल्प का भी विभाग मनवंतरों की स्थिति, पृथ्वी का संस्थान और परिमाण, पर्वत शैल सरिता और वनों का विवरण, मर्त्यलोक स्वर्ग और पाताल का विवरण तथा सूर्य चंद्र नक्षत्र इत्यादि गति, इन सब का प्रलय प्रयत्न वर्णन सुनने की अभिलाषा है तथा प्रलय काल में उपसंगति होने पर जो जगत अवनिष्ट रहता है वो सुनना चाहता हूँ। पक्षियों ने कहा, जैमिनी, आपने ये अत्यंत प्रश्नभार हम पर डाला है, फिर भी हम उसका वर्णन करते हैं। सुनो, मार्कंडेय जी ने जिस प्रकार दुष्टों को के प्रति कहा था उसे ही कहते हैं। आपने जो प्रश्न किया यही कौष्टुकी ने मार्कंडेय जी से किया था। हे द्विजवर, भृगुपुत्र ने प्रसन्नचित्त से जो कुछ कहा था वही सब कहते हैं। सुनो, जगत के कारण कमल योनि पितामह स्वरूप से जो इस संसार को प्रसन्न करते हुए विष्णु रूप से स्थित करने और रुद्र रूप से प्रलय काल में संहार करते हैं, उन्हीं जगन्नाथ को प्रणाम पूर्वक हम सब कहते हैं। मार्कंडेय जी ने कहा, पूरा काल में ब्रह्मा जी के उत्पन्न होने पर उनके 4 मुखों से वेद पुराण प्रकट हुए। उस पुराण संहिता को ऋषियों ने अनेक अंशों में विभाजित किया और वेद के भी 1000 विभाग किए। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।